दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरे शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय विकास परिषद की एक बैठक के अंदर है। यहाँ पे एनडीएमसी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ दिलीप जी हैं, बताएंगे क्या कार्यक्रम था और आज यहाँ कौन कौन पहुँचे, उसका क्या उद्देश्य है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिल्ली मेरे शान में। सर, आज विशाल कार्यक्रम इस हॉल में, तो आज का क्या विषय? भारत विकास परिषद संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, इन 5 आयामों को लेकर काम करता है। उसी के अंदर एक समाज के अंदर सामाजिक समरसता, सद्भाव का भाव आना चाहिए। उसी विषय को लेकर अगले साल का भारत विकास परिषद का आह्वान। इसी बात को लेकर आज सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका, इस विषय पर एक सेमिनार यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 1 अप्रैल से होने वाले हैं, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी, जो एनजीटी के चेयरमैन भी रहे हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रोफेसर बलराम पाणी जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन हैं, आज वो भी एक विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो शिक्षा सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका, इस विषय को लेकर दिल्ली पूर्व प्रांत जो भारत विकास परिषद का है, उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है सर, आज क्या कहेंगे? सबसे अच्छी बात योगेश सिंह जी जो लगी मुझे, उन्होंने कहा समझ को बढ़ाना है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। आज की डेट में जो शिक्षा आदमी माँ बाप भी सिखाते हैं ना, आपको बड़ा पैकेज लेना है। हम पैकेज के लिए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये हमारी शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है कि आदमी को आदमी बनाना है, उसकी समझ बढ़ जाएगी तो वो समाज अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये हमारा मूल उद्देश्य है। सामाजिक समरसता से में शिक्षा का जो विषय लिया गया वो इसी उद्देश्य से लिया गया। मैं यहीं पर बहुत अच्छा लगा मुझे कि इसमें लोगों पर एक संदेश गया कि हमें शिक्षा को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके और विश्व प्रख्यात हमारी समृद्धि बढ़े। हम बात करते हैं रवि मोहन जी से। सर, अक्सर कहा जाता है शिक्षा और संस्कार के बगैर जो मानव है या इंसान है वो जानवर जी। आपको जो काम है वो शिक्षा देना है, तो इंसान को इंसान जैसा कि अभी हमारे अमन जी ने बताया, हम लोग भारत विकास परिषद के माध्यम से पूरे दिल्ली भर में, पूरे विश्व भर, पूरे देश भर में अपना सामाजिक समरसता के ऊपर काम कर रहे हैं। सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से, सहयोग के भाव से, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है, इस काम को हमें आगे बढ़ाना है और हम इसको सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और इसी रूप को देखते हुए आज का इस चिंतन का विषय था, चिंतन की गोष्ठी का जो हम लोगों ने आज पूरे दिन भर डिस्कस किया। इस विषय को लेकर हम लोग आगे समाज में जाएंगे और समाज में अपनी संगठन की भूमिका को आगे बढ़ाना है, निभाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपको भारत विकास परिषद के अंदर एक उच्च स्थान मिला है। आप ऐसे पद पे रहे हैं भारत में जहाँ पूरे देश को आपने संभाला है, तो आप आज में और उसमें क्या फ़र्क समझते हैं? नहीं, देखिए, भारत विकास परिषद ने जो सम्मान दिया है वो उनका प्यार है जो कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। लेकिन जिस विषय पर आज कार्यक्रम हुआ कि शिक्षा में समरसता में शिक्षा की भूमिका, तो ये जो सामाजिक समरसता है इतना महत्वपूर्ण विषय है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। उस पर चर्चा की कि शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए, किस तरीके से शिक्षा समरसता का आधार बन सकती है और ऐसे मन तैयार कर सकती है जो सबके प्रति अच्छा भाव रखें और सबके प्रति सच्चा भाव रखें। इस कारण से मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी पहल भारत विकास परिषद ने की है। आदरणीय सुरेश जैन जी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर, कहा जाता है कि शिक्षा के बगैर मानव जो होता है जानवर के बराबर होता है, और भारतीय विकास परिषद संस्कार और शिक्षा की बात करता है। अंग्रेजों ने भी यही कहा था कि इनकी शिक्षा पद्धति खत्म कर दो तो ये सदैव के लिए गुलाम होंगे। उस दृष्टि को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। पहला तो ये है कि शिक्षा के बिना आदमी, आपने कहा कि मानव से जानवर की तरफ हो जाता है। मैं इसको नहीं मानता, इस बात को। जानवरों में बहुत डिसिप्लिन होता है, जानवर शिक्षित होते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारा अहंकार है भारत, हमारा सबका, मनुष्यों का। हम ये मानते हैं कि हम तो
बहुत कुछ अलग से है और जानवर नहीं है। जानवर हमसे ज़्यादा संवेदनशील है, हमसे ज़्यादा उनमें समझ है। कभी आप जानवरों में देखिए तो सही किस तरीके से वो जीवन जीते हैं, तो इसलिए वो उदाहरण देना हमको शायद बंद करना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा इंसान को इंसान बनाने का काम तो करती है कि हम अच्छे कैसे बने, सबके प्रति अच्छा भाव रखें, दूसरों की खुशी में खुशी देखें। कई बार क्या लगता है, कोई हमारा साथी खुश होता है और हमारे मन में उसके लिए दुख आ जाता है, उसकी खुशी में खुशी नहीं आती। तो इसी कारण से सबके लिए जब हम अच्छा भाव रखेंगे तो ही एक अच्छे समाज की रचना होगी, अच्छे देश की रचना होगी। ये बात। भाई साहब, अच्छा एक मिनट भाई साहब, आज सर आपका परिवार बड़ा है, आपने जिम्मेदारी दी है सबको, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज समरसता के लागू करने के लिए, समरसता लाने के लिए शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, ऐसा आदरणीय। आज सर आपका परिवार बड़ा है, आपने जिम्मेदारी दी है सबको, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज समरसता के लागू करने के लिए, समरसता लाने के लिए शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, ऐसा आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका उद्बोधन हुआ और उन्होंने भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की भी आंखें खोली हैं कि शिक्षा मात्र डिग्री नहीं है। डिग्री जो है वो वो स्लिप होती है फीस की जैसे, वो एक स्लिप है। आपने 5 साल में डिग्री ली, 3 साल में डिग्री ली, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में संस्कार और किस प्रकार से व्यक्ति अपने स्वभाव को, भावना को, भाव और भावना दोनों पर उन्होंने अपनी बात रखी और एक बहुत अच्छा संदेश भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को दिया है कि हम शिक्षित बने। शिक्षा से अक्सर ज्ञान से शिक्षित नहीं हो जाता है, शिक्षित व्यवहार से बने, आचरण से बने, संस्कारों से बने, जो भारत विकास परिषद का एक प्रमुख और स्तंभ है संस्कार। इसी प्रकार से उन्होंने 5 स्तंभों के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत, और शिक्षा वास्तव में भारत विकास परिषद भी एक शिक्षा का ही संगठन है, शिक्षा और संस्कार देने का संगठन है। इसका उन्होंने हमको एक संदेश दिया सर, ये हमारी पूर्व जो शिक्षा पद्धति थी, विश्व गुरु बनने के कड़ी में एक अहम भूमिका निभाई है, उसमें भारत विकास। इसके बारे में भी आदरणीय योगेश जी ने बहुत डिटेल में बताया है कि पहले मैकाले वगैरह ने किस प्रकार से, हमारे जो अध्यक्ष जस्टिस आदर्श गोयल जी, उन्होंने भी बताया कि पहले जो हमारी शिक्षा थी वो व्यक्ति निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देते थे। व्यक्ति निर्माण, गुरुकुल में कैसे व्यक्तित्व बनता है, कैसे संस्कार दिया जाता है, संस्कार केंद्रित हमारी शिक्षा थी, ऐसा आदरणीय ऋषि साहब ने बताया। और अब हम आज के बाद से हमने ये संकल्प किया है कि भारत विकास परिषद वास्तव में संस्कार क्या है और व्यक्ति में किस प्रकार से संस्कार लाए जा सकते हैं, बाल्यकाल से लेकर के हमारी टीचर्स, हमारी लेक्चरर्स वो भी हैं। अभी बाद में भी वीसी साहब कह रहे थे कि टीचर्स में अधिक काम करना चाहिए, स्कूल टीचर हैं या यूनिवर्सिटी टीचर हैं, उनके माध्यम से हम समाज में किस प्रकार से संस्कार ला सकते हैं, समाज का मनोभाव कैसे बदला जा सकता है, समाज की कीर्ति को कैसे बदला जा सकता है, ये सारी बातें आज उन्होंने हमको ऐसे फिगर, ऐसी चीज़ें दी हैं, टिप्स दी हैं। जैसे आप टिप्स ले रहे हो ना, उन्होंने आज हमको टिप्स दी हैं कि भारत विकास परिषद को कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ते हुए भारत विकास परिषद बड़ा काम कर सकता है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी आपकी बात भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों से करवाई, यहाँ के मुख्य अतिथि आए हुए थे उनसे बात कराई, अब हम आपकी बात कराने जा रहे हैं महिलाओं के आज परिषद में कैसा महसूस करती है, जानते हैं क्या विचार हैं। जैसा कि सब जानते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस अभी मनाया गया है। महिला सशक्तिकरण भारत में चारों ओर दिख रहा है। भारत विकास परिषद की आज ये बैठक की गई है एनडीएमसी हॉल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं की अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है और अपनी बात और रखने के लिए तैयार हैं और भारत विकास परिषद में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। जानते हैं आज इनके क्या विचार हैं देश के बारे में और भारत विकास परिषद के बारे में। सबसे पहले मैम तो शुरू करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम?
जी, मेरा नाम सुनीता अरोड़ा है। भारत विकास परिषद संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। आईपी विस्तार मेरी शाखा का नाम है और मैं वहाँ पर एज अ सेक्रेटरी वर्क कर। विकास परिषद है, ये भारत के विकास में अग्रसर संस्था है और जैसा कि आज वीसी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में आकर। हम चाहते हैं कि भारत विकास परिषद संस्था बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुँचे। मेहता है और मैंने 40 इयर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में जॉब किया है। मैं अभी विकास परिषद के साथ जुड़ी नहीं हूँ। आज के भारत में मैम, आज के भारत में और आज से 20 साल के पहले भारत में क्या फ़र्क मानते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज जो विमेन हैं वो हर स्तर पे ऊपर जा रही हैं और यही हमारी इच्छा है कि विमेन जो हैं वो बिल्कुल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मैं सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये हर फील्ड में हमारे को आगे करती हैं, यही हैं हमें जो लेके आई हैं। आपका नाम लेना चाहेंगे? आईपी विस्तार से सुनीता जी और रश्मि जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। वीपी जी ने बहुत अच्छा समझाया कि हमको बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। मतलब शिक्षा तो सभी देते थे लेकिन उसको संस्कार में भी आगे रखना चाहिए, तभी आगे भारत का नव निर्माण होगा। विषय होते हैं उस पर हम लोगों को अवगत कराते हैं, उस पर गोष्ठियाँ भी करते हैं, कविता की गोष्ठी भी करते हैं और हमने बच्चों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसके लिए भी, जैसे कोई अपने कल्चर के डांसेस अपने हैं या अपनी रंगोली है, इसके लिए भी मैंने प्रमोट किया है काफ़ी। तो हम अपने कल्चर की संस्कृति की भी रक्षा करते हैं। मेरा नाम शैली तिवारी है। कब से आप भारत विकास से जुड़ी हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं भारत विकास परिषद से जुड़े हुए। आप भारत नारी सशक्तिकरण चारों ओर भारत में दिखाई दे रहा है। आज आप भारत विकास परिषद में कहाँ देखते हैं कि नारियों की क्या स्थिति है, कितनी मजबूत है? नारियों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है, जो कि हमारे भारत विकास परिषद की ओर से महिलाओं के लिए एनीमिया कैंप लगाया जाता है बाकायदा। और उसमें स्त्रियों को हम लोग काफ़ी जागरूक करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के, अपने बच्चों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जैसे आज डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज जहाँ बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वहाँ संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल संस्कार की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही मस्ती में अलग ही चल रहे हैं। तो आज के टाइम में संस्कारों को, जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि संस्कार और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, दोनों को एक साथ। विषय बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पे आके कि वही जो सभी ने कहा है कि एजुकेशन के साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है और बिना संस्कार के एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विस्तार शाखा से पिछले 5 वर्षों से जुड़ी हूँ। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ और बैंक से रिटायर होने के तुरंत बाद ही भारत विकास परिषद में जुड़ी और मुझे यहाँ पे रह के ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया। मैं इससे पहले जुड़ती तो और भी कर पाती और अभी हमारी कोशिश है। आपकी अभी शुरुआत है लेकिन आपको लग रहा है कि और पहले आती तो मैं और अच्छा और करेंगे। अच्छा करती और अभी भी मेरे कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाऊँ। मैं भारत विकास परिषद से पिछले 2-3 साल से ही जुड़ी हूँ। ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे को इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इससे कि, और आज खास तौर में डॉक्टर साहब की बात से, कि लोग डिग्री तो बहुत ले लेते हैं लेकिन शिक्षा, हर किसी के पास संस्कार ही नहीं है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ डिग्री लेके कोई काम नहीं चलता, संस्कार और शिक्षा और जीवन को किस तरह में होना चाहिए, दोनों का। मेरा नाम ममता बंसल है, मैं भारतीय विकास परिषद शाखा गोंडा से हूँ। आप कब से इससे जुड़े हैं? 5 साल से। कैसा लगता है आपको इसमें कार्य करके? अच्छा लगता है मुझे इसमें। भविष्य में आप चाहेंगे कि और लोग आप इससे जुड़ें? मैं सुनीता अरोड़ा आज मेरी दिल्ली मेरी शान चैनल के थ्रू आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सभी नारियाँ भारत विकास परिषद से जुड़ें और अपनी सेवा का यहाँ पर अपनी सेवा दें, अपनी सेवा का योगदान दें ताकि नारी सशक्तिकरण एक मिसाल बन जाए। और हमने आज ये डिसाइड कर लिया है यहाँ आने के बाद कि आज से हम ये पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं आईपी विस्तार शाखा की सेवा प्रभारी हूँ और सुनीता जी के साथ मुझे ये सारे मौके मिले हैं। इनके साथ ही, इनके गाइडेंस में हम बहुत अच्छा अपनी शाखा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा का भी करते हैं और चैरिटी वगैरह खुद करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन को भी एक संतुष्टि मिलती है ये सब करके।
मेरी दिल्ली मेरी शान चैनल सब्सक्राइब करें।